हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है इकोनॉमिक बॉटनी, मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम लास्ट टाइम पर यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले की 6 लेक्चर्स हमारी हो चुकी है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, आप सभी चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम अपनी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सभी बहुत ही अच्छे से समझिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल दैट एम्स टू मीट ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वह एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजिंग जो एक संगठन है उसका सिद्धांत है ये, दैट एम्स टू मीट ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, जिसका क्या एम है, उसका एम है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है उसका एम है क्या, ह्यूमन यानी कि मानव विकास के लक्ष्य को पूरा करना। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इन 1987 डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, यानी कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी, वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि ऐसा विकास जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि बिना कंप्रोमाइज किए, किससे, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को बिना एबिलिटी से बिना कंप्रोमाइज किए क्या करना, हमारी आज की जनरेशन जो है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करना जिससे कि फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। इस तरीके से जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये किसने दिया था, इसकी परिभाषा ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी 1987 में। The concept of sustainable development nowadays has a focus on economic development, social development and environmental protection for future generation, यानी कि जो concept of sustainable development है वो इस आज के समय में किस पर फोकस कर रहा है, इस टाइम जो concept of sustainable development है वो किस पर फोकस कर रहा है, economic development, social development and environmental protection for future generation, यानी कि economic development आर्थिक विकास, social development सामाजिक विकास और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण का संरक्षण फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर इस टाइम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फोकस कर रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही सीधी सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास है जो कि आज की जो हमारी जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिससे कि फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े। उस तरीके से हमारी आज की जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहलाता है। तो ये हमने जान लिया है, बढ़ते आगे की तरफ। आगे क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद द रियो प्रोसेस इनिशिएटेड एट द 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जनेरियो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो पहली बार इंस्टीट्यूशनलाइज कब किया गया, उसका इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया, रियो प्रोसेस, यानी कि रियो में जो प्रक्रिया हुई कब स्टार्ट हुई, वो इनिशिएटेड एट द 1992 अर्थ समिट, यानी कि 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार एक इंस्टीट्यूशन में प्रपोज किया गया, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसका विकास किया गया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इट इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम दूसरे शब्दों में किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इट इज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना विदाउट एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनके एक्सेसिव यूज किए बिना, उनका अधिक मात्रा में दोहन किए बिना जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व, यानी कि जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व किए जा सके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वही क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। किस तरीके से आज के समय में हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका
कम से कम मात्रा में यूज़ करें, जिससे कि हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। इस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि उनका अधिक मात्रा में दोहन भी ना हो और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए, और क्या किया जा सके, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे प्रिजर्व भी किया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, कुल 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिस पर आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आधारित है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल। तो बात करेंगे हम कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट्स टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, यानी कि सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, लाइफ की क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव किया जाता है, जीवन की गुणवत्ता को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, यानी कि जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिन समूहों को, जो भी एक बहुत ही एक डिसएडवांटेज यानी कि जो लाभ से वंचित रह गए ऐसा जो ग्रुप है उसे लाभ प्रदान करना क्या है, सोशल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आता है। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, यानी कि न्यू मार्केट हम क्रिएट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एंड क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यूज, यानी कि हम एडिशनल वैल्यूज उसके लिए निर्धारित करते हैं, एडिशनल वैल्यूज का हम डिटर्मिनेशन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। थर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हम किस तरीके से करते हैं, रिड्यूस वेस्ट को हम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उनका फिर से यूज करना, उन्हें रिड्यूस करना क्या होता है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और थर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसे एलिमिनेट करना, उसे पृथक करना क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स, ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने पूरा समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट में जिसमें कि हम सेरेल्स क्रॉप की बात करेंगे। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके बाद हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स।